हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा 2022-23 का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर दिया है दोस्तों। हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है और क्लास 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है क्लास 9th में, उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में यही पेपर आने वाला है सेम टू सेम। ये गारंटी है, अगर आप ये पेपर पूरा देख लेते हैं तो आपको यही सेम पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इसके फुल सॉल्यूशन को भी, और साथ में साथ इस पूरे पेपर को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया हुआ है। भारतेंदु युग के लेखक हैं तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका का संपादन वर्ष है। देखिए सरस्वती पत्रिका का संपादन वर्ष आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो राइट आंसर इसका होना चाहिए 1932 होना चाहिए। रानी केतकी की कहानी के लेखक, देखिए जो मैंने पिछला पेपर सॉल्व कराया था उसमें ये आया भी था। इंशाअल्लाह खां यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद हैं। और यहाँ पे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सागर के रचनाकार हैं यहाँ पे सूरदास जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाए क्योंकि इन्हीं की रचना है। तो सूरसागर, फारावली, ये सब देखिए जो मैंने पिछला पेपर कराया था सेम टू सेम वही पेपर ही आया है। अगर आप पिछले साल का आपने पेपर सॉल्व किया होगा, मैंने वीडियो डाला था, वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। फिर ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। देखिए ज्ञानाश्रय पूछा है तो यहीं पे फंसते हैं लोग कि ज्ञानाश्रयी कौन है, तो यहाँ पे कबीर दास जी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, काफ़ी ज़्यादा फेमस रचना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो आपको पता ही होगा हास और उत्साह, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। हास से रस का हास होता है। ठीक है, लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर सरी, श्यामल गौर किशोर सुहा, इस पंक्ति में कौन सा रस है। देखिए अब यहाँ पे सखिन लखाए, देखिए लता ओट सब तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर से है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, श्री कृष्ण की बात की गई है, श्रृंगार रस है, यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा बार आपने इसका उदाहरण भी देखा होगा, अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, ताजन की झाई पर श्याम हरित द्वितीयो, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। देखिए अब छंद यहाँ पे एक बार आपको देख लेना है क्योंकि इसका कंफर्म नहीं पता, मात्रा लगा के आप देखेंगे तो आपका पता चल जाएगा। फिर घोड़ा का तत्सम रूप है, तो तत्सम रूप पूछा है, पर्यायवाची नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अश्व यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चतुर का विलोम शब्द है मूर्ख, यहाँ पे आसान है काफी ज्यादा। सूर्य शब्द के दिनकर, आदित्य, भानु आदि शब्द गलत। देखिए सेम टू सेम वही पेपर भी आया है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था। ठीक है, पर्यायवाची यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रतिदिन का समास विग्रह है, तो यहाँ पे प्रतिदिन का क्या होता है, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद महोत्सव का सही संधि विच्छेद है महाधन उत्सव, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामात देखिए यहाँ पे आप पकड़ लीजिए, रामात से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पे आप आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चतुर्थी नहीं, पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्माभि का विभक्ति और वचन है, तो अस्माभि सिंपल सी बात है, आप आसानी से पकड़ लेंगे, आ जाएगा। गम धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप है। देखिए लिट लकार पूछा है, उत्तम पुरुष द्विवचन। देखिए तो गमिष्यति, गमिष्यावा, गमिष्यामा, तो गमिष्यावा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, वही हरा था मैदान वही सुनहरी चांदनी, एक निशब्द संगत की, तो यहाँ पे आपको इस पैसे से पूछा है 6 नंबर के लिए। देखिए 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, तो पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंशों की व्याख्या और एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा, सेम वही यहाँ पे काम दिया गया है फिर से कि अथवा में आप इसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें एक दिया है, दीन सबन को लखत है दीन लखे न कोई जो रहीम दीन लखे दिन बंधु सम हो, तो यहाँ पे ये वाला पूछा है, या फिर अथवा में इसके नीचे कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन ही पूछा है। और यहाँ पे इसमें पाठ का नाम भी नहीं पूछा है ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला आपको आसान पड़ जाएगा अगर अर्थ पता होगा तो अथवा में पूछा है सखी आमो वसंत ऋतुन, यहाँ पे एक ऋतनुकंत। फिर उसके बाद यहाँ पे संस्कृत अनुवाद पूछा है। देखिए संस्कृत अनुवाद काफी ज्यादा रामकृष्ण परमहंस वाले से आया, बहुत आसान है, 4 नंबर के लिए है और संदर्भ भी लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमें कह रहा है ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना, पद्यांश संस्कृत पद्यांश है, इसका आप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे
दीपदान एकांकी कहानी के आधार पर वनवीर कहानी चरित्र चित्रण करना है। वनवीर का चरित्र चित्रण यहाँ पे आप कर लेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। लक्ष्मी के स्वागत एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उसका सारांश अपने शब्दों में आप लिख दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से अथवा में से जो भी आप आए कर सकते हैं। जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा और यहाँ पे धर्मवीर भारती, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाले क्वेश्चन है। फिर जयशंकर प्रसाद, कबीर दास, मैथिली शरण गुप्त, और ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार रिपीटेड है, यही हर साल आते भी हैं। मैंने पिछले पेपर में आपको बताया भी था। फिर अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना है, मतलब उन दोनों श्लोक को जो मैंने अर्थ के लिए बताया उन दोनों को छोड़ के, दोनों में से छोड़ के आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप 2 श्लोक याद कर लीजिए आपका फंस जाए, क्योंकि एक ही श्लोक आता है तो उसमें से आपका आसानी से फंस जाएगा। फिर मनुष्य कह रहा है निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दे। देखिए 4 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से किसी 2 का उत्तर देना है, तो 2 जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्तियाँ पूछा। आँख का तारा होना बहुत प्यारा होना, गागर में सागर बनना, थोड़े में अधिक अपना उल्लू सीधा करना। यहाँ पे इस प्रकार 3 आपको पूछा है तो अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। फिर उसके बाद किन्हीं 2 काम में संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए संस्कृत अनुवाद भी वही आया, मतलब सेम पेपर ही आया, बस 2-4 क्वेश्चन अलग थे। जिन लोगों ने 2022 का जान के नहीं सॉल्व किया वो उनकी कमी है, तो मैंने तो अपने हिसाब से पेपर आपको इंपॉर्टेंट करा दिया था। आपने अगर सॉल्व किया होगा तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। फिर उसके बाद हमें एक पत्र लिखना है, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित, वही सेम आया है पेपर ही। बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को एक अवकाश के लिए पत्र लिखना है, ग्रामीण की स्वच्छता के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सारे क्लास 9 के पेपर आपको यहीं पे मिलेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।